ये बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। उफ, ये गर्मी देखिए, प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर है। नौतपा में राजस्थान तप रहा है। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर 45 के पार पहुंच चुका है टेम्परेचर। 45 डिग्री क्रॉस कर लिया है टेम्परेचर ने। भीषण गर्मी और लोगों का गर्मी से है हाल बेहाल। देखिए, पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकतर भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान एक बार फिर से फलोदी और बाड़मेर में रिकॉर्ड हुए हैं। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में देखें तो 49.3, इसके अलावा फलोदी में भी 49.4 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। सीवियर हीट वेव का दौर अब राजस्थान में अगले 1-2 दिन और ही जारी रहेगा। यानी कि अभी यदि देखेंगे तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होना आज से ही शुरू होगी। इसके अलावा 29-30 मई तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। यानी कि फिलहाल जहां पर अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं, 30-31 मई तक यहाँ तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। और देखिए, अधिक जानकारी लेंगे और अलग अलग जिलों का अपडेट हम आपको देंगे। और हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हैं, आपको जानकारी दे दें कि हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी बने हैं जियाउद्दीन, और देखिए हमारे साथ शुभम बने हुए हैं। साथ ही जैसलमेर से हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी सूर्यवीर सिंह तंवर। सबसे पहले जिया, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानकारी लेना ये चाहूंगी कि किस तरह से हालत बनी हुई है जयपुर के अंदर। जयपुर का मौसम का अपडेट फिलहाल हमारे दर्शकों को दीजिए जियाउद्दीन। इंदु, देखिएगा कि नौतपे का चौथा दिन है और चौथे दिन भी राजधानी जयपुर उसी तरह से चल रही है जैसे नौतपे की शुरुआत के अंदर चला था। अगर कल की बात की जाए तो 46 डिग्री टेम्परेचर था और आज अभी देखा जाए तो 1:30 बजे के करीब 44 डिग्री के करीब तापमान हो चुका है। लू के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल है और इसी तरह से राजस्थान के अलग अलग शहरों के अंदर तापमान से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। उसके बाद तो यही कहा जा रहा है नौतपे में तपता राजस्थान, जिसकी वजह यह है कि फलोदी एक ऐसा शहर है जो तीसरे दिन भी पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा गर्म शहरों के अंदर शुमार रहा। फलोदी के अंदर कल की बात की जाए तो 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर और कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। कमोबश इसी तरह के हालात आने वाले 2 दिनों में भी रहने वाले हैं। मौसम विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर राजस्थान के अधिकांश जिले ऐसे होंगे जहां पे लू चलेगी, हीटवेव चलेगी और तापमान में बढ़ोतरी होगी। 30 तारीख के बाद से जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। चूँकि इन सब के बीच में अहम बात यह है कि अधिकतम तापमान में गिरावट होगी, ये नहीं कि तापमान 40 डिग्री से नीचे आ जाएगा। जो 48, 49, 46 डिग्री बना हुआ है वो तापमान 43-44 डिग्री के करीब आ जाएगा, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। अगर आज बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से पूरे प्रदेश के अंदर 20 जिले ऐसे हैं जहाँ पे गर्मी के लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं राजधानी जयपुर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और देख सकते हैं कि कमोबेश जयपुर की सड़कों के ऊपर इस तरह के हालात हैं कि सड़कें पूरी तरह से सूनी हैं। ये सेकार मार्ग है, हमेशा से यहाँ पे भारी ट्रैफिक रहता है, लेकिन गर्मी की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से रुका हुआ है, या कह सकते हैं कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। और सबसे अहम बात यह है कि अब ये गर्मी जानलेवा हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़े तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की बात आ रही है पूरे प्रदेश भर के अंदर से अब तक 38 लोगों की लू लगने से और गर्मी की वजह से मौत हो चुकी है। ऐसे के अंदर चिकित्सा विभाग की ओर से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मंत्री की तरफ से रिव्यू मीटिंग ली जा रही है और ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि जैसे ही लू लगने के या कोई गर्मी की वजह से कोई मरीज आता है तो उसको तत्काल उपचार दिया जाए। अलग से बेड रिजर्व किए गए हैं अस्पतालों के अंदर। और सबसे अहम बात यह है कि इस गर्मी में कोर्ट में खाज का काम कर रहे हैं विद्युत विभाग के लापरवाही के चलते लोग खासे परेशान हैं, क्योंकि घोषित विद्युत कटौती के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हाल बेहाल है। लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही और इन सब के बीच जलदाय विभाग की ओर से जो दावे किए जा रहे थे पानी की सप्लाई की, वो भी पानी की सप्लाई समय पर नहीं हो पा रही। तो लोगों को चारों तरफ से इस गर्मी के अंदर मार झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, गर्मी की मार यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, लोगों का हाल बेहाल है। जानकारी हम और भी जगह की लेंगे। सूर्यवीर हमारे साथ लगातार बने हो। सूर्यवीर, चूंकि आप जैसलमेर में मौजूद है, सूर्य नगरी से कहा जाता है, वहां की जानकारी जरा दीजिए कि वहां पर किस तरह का मौसम का अपडेट है, कितनी तेज गर्मी।
सूर्यवीर, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? चलिए एक काम करते हैं, अजमेर का रुख कर लेते हैं। अजमेर में हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। आप भी जरा जानकारी शुभम दीजिए कि किस तरह का मौसम है अजमेर में, क्या कहता है वहां का मौसम का मिजाज? जी बिल्कुल, देखिए मौसम की तो बात ही ना करें, क्योंकि गर्मी जो है वो अपने तीखे तेवर जो है वो इस कदर ढा रही है कि करीबन अजमेर की अगर बात करें तो 15 से 20 लोग जेएलएन अस्पताल में हीट स्ट्रोक के कारण से भर्ती हैं। लेकिन मैं आपको अजमेर के जो माहौल है उसका दिखा दूँ। सन्नाटा आपको नज़र आ रहा होगा, रोडों पर इक्का दुक्का गाड़ी जरूर नज़र आ रही हैं, लेकिन गर्मी जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। 46 से ऊपर का तापमान अजमेर में दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं लोग बाग ठंडे पदार्थ पीकर, चाहे वो जूस हो, ठंडा पानी हो, शीतल पेय पदार्थ पी करके अपना जो गर्मी है उसको भगाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अगर बात करें तो सर को ढक करके निकलना, आवश्यक होने पर ही निकलना, ऐसे काम करके लोग गर्मी से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। लेकिन अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर के अंदर जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दोपहर में 2 से 3 का टाइम तो इस तरीके का हो जाता है कि सन्नाटा बिल्कुल पसर जाता है रोडों पर, चाहे मुख्य बाजार हो, चाहे मुख्य रोड हो, तमाम जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है, क्योंकि तापमान जो है वो 46 डिग्री तक पहुँच जाता है 2 से 3 बजे के बीच में। लेकिन अगर बात करें अजमेर अस्पतालों में, तो प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं, एडवाइजरियाँ जारी की गई है, लेकिन हीट स्ट्रोक के चलते कई ग्रामीण क्षेत्रों के कई बुजुर्ग जो हैं वो यहाँ पर अचेत अवस्था में पहुँचते। करीबन आज की तारीख के अंदर 15 से 20 मरीज जो हैं वो भर्ती हैं। हालांकि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन तमाम इंतजाम अस्पतालों में किए गए हैं। भाई बात करें अजमेर की, तो अजमेर के अंदर आगजनी की घटनाएं जो गर्मी के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। हालांकि परसों भी एक सिलेंडर ब्लास्टिंग का मामला सामने आया था और एक आज भी कोई आगजनी की घटना यहाँ पर हुई है। तो गर्मी के अंदर हाल बेहाल तो पहले से हो रहे हैं, लेकिन जो घटनाएँ हैं वो नुकसानदायक ज़्यादा होती जा रही हैं। चाहे वो आगजनी की घटना हो, लोगों के बीमार होने की घटनाएँ हों, कई चीज़ें सामने आ रही हैं। और जो मौसम है वो अभी भी कम नहीं होगा, जो तापमान है उसमें गिरावट कहीं दर्ज नहीं की जाएगी। तो लोगों के हाल तो बेहाल हो रखे हैं, लेकिन प्रशासन की भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई जगहों पर पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं, कई जगहों पर टेंट लगा करके कहा जा सकता है कि छाव के प्रयास किए जा रहे हैं, और कई चीज़ों के जो समय है उनके अंदर परिवर्तन कर दिया गया है। बिजली विभाग हो, जलदाय विभाग हो, पानी की समस्या जरूर आ रही है, लेकिन उससे भी निपटने के लिए जो टीम है वो तैयार हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ठंडे शीतल पेय पदार्थ पीने के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी का एहसास होता है, लेकिन आवश्यक होने पर ही वो गर्मी से घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अनावश्यक रूप से जो लोग घूमते हैं वो उनका मूवमेंट कहीं भी शहर में नजर नहीं आ रहा। और करीबन 2 से 3 बजे का जब समय होगा तो पूरे अजमेर शहर के अंदर सन्नाटा पसर जाता है, मुख्य बाजारों से भीड़ गायब हो जाती है। जो आवश्यक काम होते हैं उसी कामों से लोग बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा कोई लोग बाहर नहीं निकल रहे। और गर्मी के अंदर जो एसी कूलर हैं वो भी कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एसी कूलर यहाँ पे फेल होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन कोटा के कैसे हैं हालात वो भी जरा हम जान लेते हैं। हमारे साथ भंवर रेस्टोरेंट हमारे रेजिडेंट एडिटर बने हुए। भंवर, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए कि वहां का मौसम फिलहाल क्या कह रहा है, कितनी तेज गर्मी है कोटा के अंदर? देखिए, कोटा के अंदर भी भीषण गर्मी है और यहाँ गर्मी का आलम यह है कि गर्मी जानलेवा तक होती जा रही है। एक के बाद एक कोटा में अलग अलग इलाकों से शवों की बरामदगी हो रही है, और हैरानी की बात यह है कि अधिकतर जो शव हैं वो लावारिस हाल में बरामद हो रहे हैं, उनकी शिनाख्त भी हो नहीं पा रही है। यानी वंचित वर्ग के लोग, बेघर लोग, बेसहारा लोग और भिखारी वर्ग के लोग, खासकर उन लोगों पर ये गर्मी सितम ढा रही है और उनके लिए जानलेवा साबित हो रही है। तस्वीरें कोटा की मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये तस्वीरें आपको बता देगी कि कोटा में गर्मी को लेकर के किस तरह के हालात हैं और किस तरह से गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। चौतरफा जो लोग आपको नज़र आएंगे वो या तो साफी से अपने आप को ढके हुए नज़र आएंगे या फिर छाता लेकर के आपको चलते हुए नज़र आएंगे। देखिए, कोटा में पिछले 3 दिन में ही, बल्कि 3 से 4 दिन में ही करीब करीब 20 से 22 शव बरामद हो चुके हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मौतें हुई है ये प्राथमिक तौर पर लू और तापघात की वजह से हुई है। हालांकि प्रशासन ने अभी ऑफिशियली एक भी डेथ को नहीं माना है गर्मी की वजह से, और यही कहा जा रहा है कि शायद दूसरी बीमारियों की वजह से मौतें हुई है। और जब तक डेथ ऑडिट की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक ऐसा नहीं माना जा सकता कि गर्मी की वजह से कोई मौत हुई है। इतना ज़रूर है कि कल जब इस पूरे मामले में रिपोर्टिंग हुई तो प्रशासन चेता है। अब कई स्थानों पर छाया के बंदोबस्त किए गए हैं, कई स्थानों पर पानी और छाछ पिलाने के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आज सड़कों पर ORS के घोल भी काफ़ी संगठन बांटते हुए नजर आए। और कोटा में इन हालातों के बीच में अब कलेक्टर की पहल पर व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने यह फैसला किया है कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, यानी जो पीक आवर्स होते हैं गर्मी के, उन समय में गैर छायादार इलाकों में किसी भी श्रमिक से काम नहीं करवाएंगे। अगर
ऐसा कोई ज़रूरी काम भी होगा तो वहाँ या तो शेड किया जाएगा, छाया की जाएगी, नहीं तो काम श्रमिक से नहीं कराया जाएगा। भामाशाह मंडी में जो पल्लेदार हैं, जो हमाल हैं, उनमें से भी कई हमाल जो है वो सोए और सोते ही रह गए। गर्मी और तापघात की वजह से, लू की वजह से स्टेशन इलाका जो है वहाँ से लगातार डेड बॉडीज़ मिल रही है। तो देखिए, कोटा में आज नौतपा का चौथा दिन है। कड़ी परीक्षा मौसम लेता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की सेहत पर, लोगों के जीवन पर ये मौसम और ये गर्मी भारी पड़ती नजर आ रही है। इस बीच में आप देखिए, इस तरह से जो शीतल पेय पदार्थों की दुकानें हैं वहाँ पर लोग पहुँच करके और अपने हलक को तर कर रहे हैं और कहीं न कहीं इस गर्मी से राहत पाने के जतन कर रहे हैं। और एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए कि आपको जहाँ भी आपको मैं जहाँ तक कैमरा ले जा करके दिखाने की कोशिश करूँगा वहाँ तक आपको जो है लोग गर्मी से परेशान नजर आएंगे और गर्मी से बचाव करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आप देखिए कोचिंग सिटी कोटा के, ये कोचिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त अपने आप को गर्मी से बचाने के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा है फिलहाल गर्मी का सीजन, कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत ज़्यादा गर्मी है सर आज, और आज हमने अपने गोबरिया बावड़ी पे SWS की तरफ से छाछ वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। आप पिछले 5, 7, 10 साल में क्या इतनी गर्मी कभी आपने महसूस की है क्या? नहीं सर, पहली बार ही इतनी गर्मी महसूस हो रही है। तो देखिए, ये लोगों का कहना है गर्मी के मारे, और ये तस्वीरें मैं आपको कोचिंग सिटी कोटा से दिखा रहा हूँ जहाँ आम लोगों के साथ ही बड़ी तादाद में कोचिंग स्टूडेंट्स भी रहते हैं और सबको इस वक्त आपको तस्वीरें साफ तौर पर ये बताएगी कि गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि कोटा में कैसे हैं हालात। और देखिए, हमारे सहयोगी जैसलमेर से लगातार बने हुए हैं सूर्यवीर। देखिए, स्वर्ण नगरी की जब हम बात करते हैं देखते हैं कि तेज गर्मी, भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल रहता है। आप जरा अपडेट दीजिए कि फिलहाल कैसी है वहां पर गर्मी। जैसलमेर की अगर गर्मी की बात की जाए तो जैसलमेर में इन दिनों गर्मी अपने पूरे उफान पर है और लगातार जिस तरीके से आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी जो पारा है वो 48 डिग्री के पार ही है, वो लगातार चल रहा है। ऐसे में साफ तौर पर जो 40 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है, क्योंकि लगातार पारा है उसमें कोई भी है वो कमी है वो दर्ज है वो नहीं हो रही है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 29 से 30 तारीख तक लगातार जो पारा है वो ऐसा ही बना रहने वाला है। कोई भी राहत है वो नहीं मिलने वाली है। हीट वेव चल रही है और हीट वेव के साथ जिस तरीके से कल रात से है हवाओं का दौर भी है वो शुरू हो चुका है, तो लू के थपेड़े कहीं ना कहीं आम जन को है वो परेशान करते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आ रहे थे वहीं कहीं ना कहीं वो शहरी क्षेत्र पे है वो ब्रेक लग चुका है। और लगातार जिस तरीके से नौतपा के दौरान जिस तरीके से आज लगातार है वो पूरी है धरती है वो तपना है वो लगातार शुरू हो चुकी है और लगातार टेम्परेचर एकदम हाई हो चुका है। और अपडेट्स खास ये बड़ा आ रहा है कि इन दिनों जिस तरीके से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है वहाँ टेम्परेचर अब 55 से 57 डिग्री के आसपास है वो पहुंच चुका है। और ये सूचना मिल रही है कि कई सीमा चौकियों पर है वो 57.6 डिग्री है वो टेम्परेचर है वो नोट है वो किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नौतपा का असर साफ तौर पर है वो सरहदी जिले जैसलमेर में देखा जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि 29 से 30 तारीख तक लगातार जो पारा है वो शहरी क्षेत्र में भी है वो 49 डिग्री के पार है वो जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को है अब इंद्र देवता की मेहरबानी का इंतजार है, क्योंकि सड़कें एकदम है वो भट्टी की तरह तप चुकी है। और जिस तरीके से है जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है तो विद्युत व्यवस्था है वो एकदम फेल सी होती जा रही है और लगातार ये सिस्टम पूरा फेल हो जाए तो लोगों को घरों में भी है वो राहत है वो कहीं ना कहीं है वो नहीं मिल रही है। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जैसलमेर शहर के हालात है। जैसलमेर शहर में जिस तरीके से है लोग बहुत कम मात्रा में निकल रहे हैं और जरूरी काम के काज के लिए निकल रहे हैं। दोपहर 12 बजे के बाद जिस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा है वो पसर जाता है और इसको लेकर जिस तरीके से अब सीमा सुरक्षा बल के जवान भी है वो सरहदों की रखवाली के साथ साथ है अब जिस तरीके से है वो शहर में भी है वो इंतजाम करते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं। क्योंकि बल के जवानों ने कई जैसलमेर शहर में जगह जगह पर है वो टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि जो पुलिस वाले हैं या अन्य जो लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं वो राहत है वो मिल सके। लेकिन कहीं जिस तरीके से दुकानदारों के वहां पर कोई भीड़ है वो नहीं नजर आ रही है तो लगातार टेम्परेचर एकदम हाई होता जा रहा है और इस भीषण गर्मी में हर कोई बेहाल है। क्योंकि अब लोगों को सिर्फ सवाल एक ही पूछने को मिलता है कि आज गर्मी बहुत है और तापमान क्या है। लोगों की नजरिए में यही सब कुछ आज के दौर में ये सुनने को मिल रहा है, क्योंकि और कोई बात है इन दिनों नहीं रही है। क्योंकि अब तो इंतजार है सूर्य देवता की है वो मेहरबानी का है, क्योंकि लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही अब 30 तारीख के बाद है ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब 30 तारीख के बाद थोड़ी सी है वो राहत है
वो मिल सकती है और राहत की जिस तरीके से टेम्परेचर में गिरावट है वो दर्ज है वो किया जा सकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। गाँव में टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब पहुंच रहा है और लगातार जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ जो लोग आ रहे हैं वो एकदम सा है वो ब्रेक सा है वो लग गया है, इसलिए कामकाज बहुत प्रभावित है, इस भीषण गर्मी में हो रहे हैं। तो लोगों को अब इंतजार है इंद्र देवता की मेहरबानी का, ताकि राहत की बारिश हो, क्योंकि अब लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस तरीके से मई के महीने में नौतपा में जिस तरीके से गर्मी अपना कहर ढा रही है, तो आगामी दिनों में जिस तरीके से जून आएगा तो 44 से 45 डिग्री के करीब ये पारा है वो रह सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार जो गर्मी है वो बिल्कुल राहत नहीं देने वाले आ रही है, क्योंकि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत बेहद इस दिनों गंभीर दिखाई दे रहे हैं। लगातार जिस तरीके से उन्होंने कल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और जिस तरीके से व्यवस्थाओं को है वो सुधारने के सख्त निर्देश दिए थे और मरीजों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो इसके भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पेयजल और विद्युत समस्या को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को किसी भी तरह से है वो परेशानी पेयजल और विद्युत को लेकर ना हो। बिल्कुल सूर्यवीर, तेज गर्मी है। बहुत शुक्रिया, आपने जैसलमेर से जानकारी साझा करी। जियाउद्दीन आपका भी शुक्रिया, भंवर आपका भी शुक्रिया, साथ ही शुभम आपका भी शुक्रिया। तो देखिए